हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमेशन के ऊपर कि एनिमेशन अपने वेब पेज में कैसे लगा सकते हैं। कोई डिव बनाकर उसमें एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। उस कोई एक सर्कल बना के उसको बाउंस कैसे कराना है, उसको मूव कैसे कराना है। इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था पोजिशनिंग के बारे में। यहाँ तक पढ़ाया था ग्रिड पोजिशनिंग, मैंने बताई थी कि एक टेबल की पोजिशनिंग आप कैसे कर सकते हो। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, एनिमेशन। सिंपली एक नया पेज बना लेता हूँ, इसको सेव कर लूंगा। एनिमेशन डॉट एस टी एम या एस टी एम एल दोनों कर सकते हो आप। सिंपली मुझे एक एस टी एम एल का छोटा सा कोड बनाना है। अब यहाँ पर टाइटल में एनिमेशन प्रैक्टिकल, ठीक। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो डिव ले लेना है। अब ये डिव समझ लो जैसे कि मैं इसमें एक बॉल बनाऊंगा। क्लास में लिख देता हूँ बॉल, ठीक। मैं बॉल बनाऊंगा, फिर उसके अंदर एक एनिमेशन लगाऊंगा। बॉल कैसे बनाना है, अब सर्कल बनाना मैंने सिखाया था। सो उसी तरह बॉल भी बनेगा। बॉल यानी सर्कल, अब उसमें टेक्सचर तो डालेंगे नहीं। सिंपली डॉट बॉल, डॉट बॉल नहीं डॉट बॉल नहीं है, ये क्लास वाली बॉल है। सिंपली हमको इसको देना है, जैसे विड्थ अपने हिसाब से दे देते हैं। विड्थ हमने रख दी 100 px, हाइट भी 100 px, और इसमें बॉर्डर रेडियस लगाना है, दैट इज 50%। सेव करेंगे, बैकग्राउंड कलर चूज कर लेंगे। बैकग्राउंड जैसे मैंने चूज कर लिया ब्लू, ब्लू, ठीक। अब इसको रन करते हैं। ये हमारा बॉल बन चुका है। अब इसको हाफ हाफ स्प्लिट कर लेते हैं। कोड काफी छोटा दिख रहा है, इसको जूम कर लेता हूँ। ये हमारा बॉल बन चुका है। अब इसमें एनिमेशन लगाना है, ठीक है। एनिमेशन लगाने के लिए सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा कि एनिमेशन नाम की प्रॉपर्टी आती है, जैसे कि मैंने ट्रांसफॉर्म पढ़ाया था इस मतलब 2 वीडियो पहले। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा यहाँ पर आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, बट कोई नहीं, मैं इसमें ब्रेक डाउन करूंगा पूरा। आपको सिंपली एनिमेशन लगाना है, फिर उसके बाद कुछ भी लिख देना है। सबसे पहले कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा देना है, जैसे मैंने लिखा ना बाउंस, ये बाउंस करेगा, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। बाउंस 2 सेकेंड, फिर उसके जैसे लाइनियर इनफिनाइट, ठीक। अभी एनिमेशन अभी रन नहीं करेगा, ठीक है। मैंने सेव कर दिया रिफ्रेश। अभी भी देखो कोई एनिमेशन नहीं हो रहा, अभी ये बाउंस नहीं हो रहा, ठीक है। यहीं पर एक कीवर्ड की एंट्री होती है, दैट इज KEYFRAMES, की फ्रेम्स, ठीक है। की फ्रेम्स की यहाँ पर होती है एंट्री, ठीक। की फ्रेम्स किस पर लगाना है, बाउंस पर। अब ये की फ्रेम्स क्या है और एनिमेशन कैसे काम कर रहा है, ये बाउंस क्या है या 2 सेकंड क्या है, ये लाइनियर क्या है, इन्फिनाइट का, ये सब मैं आपको बता रहा हूँ। पहले एक बार कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है। बाउंसिंग की कोडिंग कर लेते हैं। सिंपली लिखना है 0%, 20%, और फिर उसके बाद 50%। सब जगह कॉमा लगा, कॉमा मैंने मिस कर दिया, मैंने कॉमा। 50%, 80% और 100%। फिर करली ब्रेसेस फिर से ओपन करने हैं और इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था। वो प्रॉपर्टी एकदम सिंपल थी। ट्रांसफॉर्म करना है, जिस भी तरफ हम ट्रांसफॉर्म करेंगे उसी तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। हम चाहते हैं वाई एक्सिस पर ये ट्रांसफॉर्म हो, हम लिखेंगे ट्रांसलेट वाई, और फिर उसके बाद लिख देंगे 0। सॉरी, यहाँ कहाँ चले गए, 0, ठीक है। ये क्या होगा कि 0 डिग्री पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और वो भी किस पर, वाई एक्सिस पर, ठीक है। एक्स और वाई एक्सिस आपने पढ़ा होगा अगर मैथ्स में। मैं क्या करता हूँ, काम करता हूँ, दिखा देता हूँ। मेरा पेन ऑन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। पेन ऑन हो गई। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि एक ट्रांसफॉर्म कैसे लगाते हैं।
ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्स है, क्योंकि मैं डायरेक्टली लैपटॉप से लिख रहा हूँ, सो उतने अच्छे से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। जो जेड एक्सिस होता है वो इसी तरह से अंदर की साइड होता है, ठीक है। तीन एक्सिस होते हैं हमारे, एक्स वाई जी, ठीक है। जो जेड एक्सिस होता है वो डेप्थ को दिखाता है, एक्स जो होता है वो हमारा चौड़ाई को, और वाई लंबाई को दिखाता है, ठीक है। अगर आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा। सो अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को, जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसलेट वाई। ट्रांसलेट वाई क्या है, ये आपके वाई एक्सिस पर कोई सी भी चीज को ट्रांसफॉर्म करेगा, ठीक है। अब जो नीचे ये जो प्रॉपर्टी होती है, जो ये इसका कलर चेंज करो, जो ये बीच वाला एक्सिस है इसको जीरो बोलते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस, ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस में वैल्यूज रहेंगी, और इसके नीचे आएंगे तो माइनस में वैल्यूज रहेंगी, ठीक है। क्योंकि z एक्सिस पर हम मूव नहीं कर सकते, क्योंकि z एक्सिस हमारा जो है वो डेप्थ को दिखाता है, और यहाँ पर हम 2D एनिमेशन पे काम कर रहे हैं, और 2D एनिमेशन में कोई डेप्थ नहीं होता, ठीक है। सो इसको हम x और y एक्सिस पर ही मूव करा सकते हैं, z एक्सिस पर मूव नहीं करा सकते, ठीक। सो अगर ऊपर हमको बॉल को ऐसे करना है कि उछालना है, सो हम क्या करेंगे, तब प्लस में जाएंगे, ट्रांसलेट वाई लिखेंगे और वैल्यूज प्लस में डालेंगे, ताकि ये ट्रांसफॉर्म किधर हो, ये ऊपर की ओर हो। अगर हम माइनस में वैल्यूज डालेंगे, जैसे कि बॉल अगर आप छोड़ो, तो अगर आपने कहीं से बॉल छोड़ी है, सो वो क्या होगी कि पहले बाउंस करेगी, फिर ऊपर से आएगी, फिर नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर नीचे आएगी, धीरे 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 करके वो नीचे ही रह जाएगी, ठीक है। सो बॉल बाउंस इसी तरह से करती है। मतलब आप पहले माइनस लगाओगे, जैसे मैंने दे दिया कि 0%, 20%, इन सब की वैल्यू क्या है, जीरो है। मतलब बाउंस होने के बाद 100% भी जब बाउंस हो जाए तो वो क्या है, जीरो हो जाए, ठीक है। अभी आपको हो सकता है अभी भी ना समझ में आ रहा हो, बट कोई नहीं, मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको इसको। इसको साइड कर लो, ठीक है। सो अब हमारा ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसलेट वाई, ये 0 px पर अभी मूव कर रहा है, मतलब 0 px पर मूव हो रहा है। अब फिर मैं जैसे बोल देता हूँ कि जब मैंने यहाँ पर 40% दिया नहीं है, सो मैं 40% की एक और वैल्यू लगा लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म करूंगा, ट्रांसलेट वाई। अब मैं चाहता हूँ -30 px नीचे मूव हो जाए। सो अब ये -30 px नीचे मूव होगी, ठीक है। क्या होगी, -30 px मूव होगी, ठीक। कैसे मूव होगी, अभी और थोड़ा सा मेरे कोड्स बचे हैं। अब मैं यहाँ पर जैसे 60 px लगा देता हूँ, 60 px, सॉरी, पहले तो 60%, 60% पर क्या, ट्रांसफॉर्म हो, ट्रांसलेट वाई, कहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो, -15 px पर, ठीक। अभी ये बाउंस हो नहीं रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर, यहाँ पर लाइनियर नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लाइनियर रहेगा ही नहीं, क्योंकि बाउंस में लाइनियर, लाइनियर वो चीजें होती है जिनमें मतलब, अभी आपको लाइनियर का भी मीनिंग समझाता हूँ। यहाँ पर लाइनियर नहीं रहेगा, बाउंस 2 सेकंड इनफाइनाइट, ठीक। अब रिफ्रेश करेंगे तो हमारा बॉल बाउंस होगा। अभी भी नहीं हो रहा, आई थिंक कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होगी, BOUNCE, यहाँ पर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, इसी वजह से ये बाउंस नहीं हो रहा। सो अब आप देखो कि ये बॉल हमारा क्या है, बाउंस होने लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, हमारा बाउंस हो रहा है, ठीक। सो अगर आपको कोई सी भी चीज बाउंस करानी है, सो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन अभी आपको यहाँ पर हो सकता है चीजें ना समझ में आ रही हो सकता है क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रही होगी, ठीक। सो इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करता हूँ किसी भी चीज को। अब यहाँ पर जो 2 सेकंड है, मैं यहाँ पर इसको 1 सेकंड चाहे तो कर दूं, तो थोड़ा सा और तेज बाउंस हो रहा है। अभी देखो, यहाँ पर क्या है, पहले तो मैंने एक बॉल बना लिया, एनिमेशन में क्या कर दिया, बाउंस कर दिया 1 सेकंड इन्फिनाइट, मतलब इन्फिनाइट मतलब हमेशा मूव करता रहेगा, हमेशा बाउंस करता रहेगा। अगर मैंने दे दिया 6, तो ये क्या होगा, 6 बार बाउंस करेगा। रिफ्रेश करेंगे, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब नहीं बाउंस करेगा,
ठीक। सो मैंने यहाँ पर आप इनफाइनाइट लगा दोगे तो हमेशा करेगा, और अगर आप नंबर दे देते हो तो जितनी बार दोगे उतना ही बाउंस करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये एनिमेशन जो चल रहा है ये बाउंस लिखने की वजह से नहीं चल रहा है। ठीक है। आप यहाँ पर बाउंस के अलावा जैसे आपने लिख दिया स्पिन, और यहाँ पर लिख दिया स्पिन, फिर से सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, अभी भी हमारे बॉल में कोई अंतर नहीं आया, कोई चेंजेस नहीं आया। सो अब आप कहोगे बाउंस किसकी वजह से हो रहा है? बाउंस हो रहा है ये की फ्रेम्स की वजह से। ठीक है। सो एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाने के बाद आप जो चीज, मतलब आप समझो कि आपके पास एक खिलौना है, आपके पास एक छड़ी है। ठीक है। आप हैरी पॉटर मूवी के हीरो हो, आपके पास छड़ी है, और आप क्या करते हो कि छड़ी को उड़ाना चाहते हो। सो आपने छड़ी को फेंकी, फिर आप छड़ी को वापस बुलाए, छड़ी आपके हाथ में आ गई। ठीक है। सो ये की फ्रेम्स क्या है? ये आपकी फुल स्टोरी बताता है, मतलब कि ये आपको फुल्ली बताएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज कब क्या थी। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कि 0%, 20% और 50, 80, 100, इन सारे परसेंटेज पर क्या हो कि मेरा जो वाई एक्सिस है वो जीरो रहे, मतलब जो मेरी बॉल है वाई एक्सिस के जीरो अक्ष कहते हैं, एक्सिस पर रहे। ठीक है। सो जीरो पर है। जब जब ये परसेंटेज लगेंगे सो ये क्या होगी, ये जीरो पर होगी। ठीक। फिर मैंने कहा कि जब 40% हो तब वो 30 px पर चली जाए, मतलब एकदम डाउन में चली जाए। ठीक। 30 px यानी डाउन, 30 px माइनस में है इसलिए नीचे जाएगी। ठीक है। मैंने यहाँ पर माइनस लगाया है इसलिए नीचे जाएगी। फिर मैंने दे दिया 60% पर, 60 px पर क्या हो कि वो -50 px, -15 px यानी कि थोड़ा सा ऊपर आ जाए। ठीक है। सो ये हमारी क्या है, ये वैल्यूज है, और ये की फ्रेम्स की वजह से हम स्टोरी समझ पा रहे हैं कि क्या स्टोरी थी। हमने बताया कि 0%, 20% और 50% और 80% पर जो बॉल था वो वाई एक्सिस पर, जीरो एक्सिस पर रखा हुआ था। फिर जैसे ही 40% हुआ, 40% क्या है, ये एनिमेशन है कि जब एनिमेशन का 0% भाग एग्जीक्यूट हुआ तब वो जीरो पर था। जब 20% हुआ तो भी जीरो पर था। लेकिन जैसे ही 40% हुआ वैसे ही वो 30 px से डाउन हो गया। फिर उसके बाद 60 px आ गया। सो 60 px से पहले क्या है हमारा 50 px, तो वो फिर से जीरो पर जा रहा है, मतलब वो फिर से जीरो पर गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 60% आया, 60% पर -15 px फिर से नीचे डाउन हो गया। फिर 80 px आया, और उसी के बाद आ गया 100 px, तो वहां पर जीरो पर वापस वो हमारा बॉल आ गया। ठीक है। सो ये था हमारा बॉल का एनिमेशन। आप इस तरह से एनिमेशन लगा सकते हो, बाउंस करा सकते हो। अभी आपको स्पिन कराना है, सपोज आपको यही चीज स्पिन कराना है, और स्पिन कराने में अगर गोली चीज को स्पिन कराएंगे तो वो स्पिन होते हुए नहीं दिखेगा। कैसे नहीं दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे किसी भी चीज को स्पिन कराना है, तो आप क्या कर सकते हो कि अब 0% ट्रांसफॉर्म, स्पिन कराने के लिए क्या है, आप क्या कर सकते हो, अम, आप रोटेट करा सकते हो। सॉरी मैं भूल गया था थोड़ा सा, आप रोटेट करा सकते हो। पहले तो मैंने दे दिया 0% पर 0 डिग्री का रोटेशन हो, फिर दे दिया कि 100% जब एनिमेशन मेरा कंप्लीट हो जाए तब मेरा रोटेशन कहाँ तक चला जाए, ट्रांसफॉर्म कर देंगे कि मेरा रोटेशन, अरे रोटेट, जो जो हमारी सबसे मतलब लास्ट रोटेशन होता है वो 360 डिग्री हो सकता है बस। ठीक है। अभी ये स्पिन हो रहा है, ये हमको दिख नहीं रहा है। ठीक है। क्यों नहीं दिख रहा है, मैं दिखा रहा हूँ। क्योंकि ये जो बॉर्डर रेडियस है ये हमारा इसको गोला कर दे रहा है, इस वजह से ये दिख नहीं रहा है। अब सेव करके रिफ्रेश करेंगे। सो अब आप देखो कि ये रिफ्रेश स्पिन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि ये क्या हो रहा है, रुक रहा है थोड़ा, फिर उसका फिर चल रहा है, फिर 1 सेकंड रुक रहा है, फिर ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं लाइनियर कर दूं यहाँ पर, और फिर से सेव करके रिफ्रेश करूँ, तो आप देखो कि ये लगातार चल रहा है। ठीक है। लाइनियर अभी मैंने लगाया था बाउंस पर, वो बाउंस वाला लाइनियर क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उस पर हमने कई सारी वैल्यूज लगा दी थी जो कि लाइनियर पे काम नहीं करती। बाउंस कभी भी लाइनियर बाउंस नहीं हो सकता। लाइनियर मतलब होता है लगातार सेम स्पीड में, अगर बाउंस हो रहा है सेम स्पीड में तो वो सेम स्पीड में बाउंस, मतलब कोई सी भी चीज बाउंस नहीं हो सकती। उसकी एनर्जी लॉस लॉस होगी तो वो धीरे धीरे जमीन की ओर आएगी ही। ठीक है। आप स्पिन
करके लाइनियर लगा दिया, सो ये लगातार हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और है इज। सो इससे क्या होगा कि इजिली मतलब जैसे अभी चल रहा था वैसे ही वापस आ गया। सो इज इन भी होता है। इज इन मतलब कि धीरे से आए, मतलब आए तो बड़े आराम से, शुरुआत धीरे से हो और फिर लास्ट में जैसे स्पिन होता है वैसे हो जाए। देखो शुरुआत धीरे से हो रही है, फिर उसके बाद फिर से वो वापस अपनी स्पीड पकड़ ले रहा है। सो इज इन लगा सकते हैं और इज आउट भी लगा सकते हैं। अगर आउट लगा दिया हमने, तो जैसे शुरुआत धीरे से हो रही थी वैसे यहाँ पर अंत धीरे से होगा। So, अब आप देखो कि लास्ट में क्या है, वो धीरे से रुक जा रहा है, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो रहा है। और अगर यहीं पर इज इन और आउट दोनों लगा दिया, सो इससे क्या होगा कि हमारा कि स्पिन स्टार्ट भी धीरे से होगा और अंत भी धीरे से होगा। मतलब स्टार्ट और एंडिंग दोनों धीरे धीरे से होके, मतलब इज इन और आउट पे यही होगा हमारा स्पिन, सॉरी एनिमेशन। मैंने इसको और वीडियोस में नहीं बताया था, बट इस वीडियो में मैंने बता दिया। की फ्रेम्स क्या करता है कि स्टोरी बताता है, समझ लो ये एक स्टोरी टेलर है। और ये जो मैंने स्पिन लिखा है इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप स्पिन की जगह कोई और चीज़ रखते हो, बस यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम होनी चाहिए, यानी एनिमेशन में जो पहली वैल्यू दे रहे हो और जिस पर की फ्रेम्स लगा रहे हो वो दोनों सेम होनी चाहिए बस। और ये 1 सेकंड क्या है, ये आपका टाइम है कि कितनी देर तक एक एनिमेशन चले। मैंने दे दिया 3 सेकंड। तो अब क्या होगा, ये एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है वो 3 सेकंड। अब देखो 3 सेकंड में क्या हो रहा है, ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ गई, सो स्पिन भी धीरे हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर अगर एम एस दे दोगे तो ये मिली सेकेंड हो गया। ठीक है, तो अब आप देखो बहुत तेज स्पिन कर रहे हैं। ठीक है, मिली सेकेंड जो हमारी वैल्यू है वो काफ़ी छोटी होती है। सेकंड दे दिया। सो आप देख सकते हो एनिमेशन कैसे लगा सकते हो। मैंने बाउंस लगाना सिखा दिया आपको, और आपको स्पिन कराना सिखा दिया। अब आप चाहते हो कि एक एनिमेशन ऐसा लगाया जाए कि कलर चेंजिंग हो, मतलब एक डिव ऐसा ले लिया जाए जिसमें हम क्या कर पाए कि कलर चेंज कर पाए। मतलब अचानक से जैसे धीरे धीरे रेड हो जाए, फिर धीरे धीरे ब्लू हो जाए, फिर धीरे धीरे येलो हो जाए, फिर धीरे धीरे ग्रीन हो जाए। सो उसका भी उसकी भी वैल्यू हम करते हैं, मतलब उसकी भी कोडिंग करते हैं। सो मैंने एक कलर नाम से एक डिव ले लिया। सो सिंपली क्या करना है हमको, क्लास में कोडिंग करनी है, इसलिए कलर डॉट कलर। अब इसके बाद डिव की हाइट एंड विड्थ अपने हिसाब से, हाइट 100 px, विड्थ 100 px, और ठीक। सो इसमें बैकग्राउंड क्या करते हैं, बैकग्राउंड कुछ नहीं लेते हैं अभी, बैकग्राउंड कलर ले ही लेते हैं, बैकग्राउंड रेड। ठीक, सो ये हमारा एक डिव आ गया। अब इसी के नीचे लगा देते हैं एनिमेशन। एनिमेशन में हम लगा देते हैं कलर चेंज। एनिमेशन में हमने लगा दिया कलर चेंज। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि वो यहाँ से आप आपके लिखने की वजह से कुछ नहीं होगा। आप की फ्रेम्स में जो वैल्यूज दोगे उसी हिसाब से जो हमारा एनिमेशन रन करेगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि हर 4 सेकंड, 4 सेकंड इन्फिनाइट। ठीक, यहाँ पर जब कलर चेंज कर रहा है तो बैकग्राउंड कलर का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, यहाँ हटा दिया। अब की फ्रेम्स पर सॉरी @ ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये कीवर्ड है @ की फ्रेम्स। अब फिर उस पर कलर चेंज पर हमको की फ्रेम्स लगाना है, सिंपली कलर चेंज लिखेंगे। अब यहाँ पर जैसे देखो 0% मैंने दे दिया। 0% क्या है, हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है। मैं चाहता हूँ 0% पर बैकग्राउंड का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। ठीक, तो अब क्या है 0% पर रेड हो गया। अभी हमने 0% से 100% की कोई वैल्यू नहीं दी है, इसलिए देखो 0 से 100 में अचानक से मतलब अपना बैकग्राउंड खत्म कर दे रहा है, 0 के बाद 100 ही समझ ले रहा है। फिर जैसे मैं चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो कई सारे कलर लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर 0 के बाद 25% लिख लेता हूँ। यहाँ पर बैकग्राउंड में मैं लिख देता हूँ येलो। ठीक, सेव करूंगा, रिफ्रेश होगा। फिर देखो 0 के बाद जैसे ही 25% पर आए येलो हो गया। अब फिर जैसे मैंने लगा दिया 50%, 50% पर मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कितना हो जाए, बैकग्राउंड कैसे हो जाए, मैं चाहता हूँ ग्रीन हो जाए, ग्रीन। ठीक, फिर 75% पर क्या हो जाए, 75% पर बैकग्राउंड सपोज ब्लू हो जाए। ठीक, फिर 100% पर क्या हो जाए,
अब आप इसी तरह से आप अब समझ पा रहे हो थोड़ा सा कोडिंग बैकग्राउंड। अब जैसे कि कौन सा कलर और बचा हुआ है, जैसे वॉयलेट, ठीक। अब आप देखो कि ये कलर क्या है, ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है, धीरे धीरे करके कलर चेंज कर रहा है। तो आप इससे समझ पा रहे हो कि आप कलर चेंजिंग कैसे लगा सकते हो, ठीक है। कलर चेंजिंग, और यहाँ पर काम कौन सा कर रहा है, की फ्रेम्स। अब आप यहाँ पर कलर चेंज के बजाय आप केवल आर भी लिख दो, जैसे केवल यहाँ पर लिख दो आर, और यहाँ पर भी आप आर लिख दो, तो भी वो वैसा ही रन करेगा, ठीक है। देखो सीमलेसली वैसा ही रन कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर सपोज आपने RW ऐसे कुछ लिख दिया और फिर रिफ्रेश किया, तो अब आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो एनिमेशन की वैल्यू दोगे वो वैल्यू और जो की फ्रेम्स पर लगा रहे वैल्यू, वो दोनों सेम होनी चाहिए, ठीक है। सेव करके रिफ्रेश करेंगे, वापस से वैसा ही रन करने लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैंने कलर चेंज लिखा उसका कोई मतलब नहीं है, उसका एनिमेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना एनिमेशन से किसका है, की फ्रेम्स का। की फ्रेम्स ही वैल्यू बताता है कि 0% पर क्या थी, 0% पर बैकग्राउंड रेड था, फिर बताया कि 25% पर क्या हो, येलो, फिर बताया 50%, फिर 75, उसी तरह 100। सो आप क्या कर सकते हो, एक इंद्रधनुष बना सकते हो, मतलब कि आप विबग्योर यानी वॉयलेट ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो, वॉयलेट से इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक। इसी तरह से आप कई सारे एनिमेशन लगा सकते हो, आपको केवल ट्रांसलेट वाई का यूज करके, और आप रोटेशन का यूज करके, स्केलिंग का यूज करके आप कर सकते हो। सो स्केलिंग का यूज करके भी एक बना ही लेते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं एक दिल, एक धड़कता दिल, ठीक। सो सिंपली एक डिव लेना है, डिव में क्लास हार्ट लेनी है, ठीक। अब आपको एक हार्ट बनाना है, हार्ट शेप बनाने में काफी टाइम जाएगा, ठीक। सो वीडियो भी काफी लंबा हो रहा है, सो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे ही बॉक्स बना लेता हूँ। हाइट, हाइट मैंने दे दी 100 px, विड्थ, विड्थ मैंने दे दी 100 px, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दे दिया रेड। अब यहाँ पर एनिमेशन लगा देना है, एनिमेशन जैसे बीट, बीट 2 सेकेंड, ठीक है। ईज, अभी मैंने बताया ईज इन और आउट का यूज, ठीक, और इन्फानाइट। अब यहाँ पर की फ्रेम्स वापस से लगाना है, @के EY की फ्रेम्स, फिर बीट पर हमको की फ्रेमिंग करनी है, सो बीट लिख देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे 0% पर क्या रहे, सॉरी 0% पर ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हो। तो जो हमारा हार्ट है वो धड़कता कैसे है, कि पहले छोटा रहता है, फिर अचानक से हल्का सा बड़ा होता है, फिर छोटा हो जाता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है। सो ये यही चीज है क्या है हमारी, कि ये हमारा धड़कना हो जाता है। किसी भी चीज का आकार छोटा बड़ा करने के लिए मैंने बताया था स्केल का, स्क्रू का भी मैंने यूज बताया था। सो अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, सो आई बटन पे क्लिक करके अभी भी देख सकते हो। 22 मिनट हो चुके हैं। सो क्या कर सकते, स्केल मैंने वन वन लिख दिया, ठीक है। स्केल 1 यानी उसकी जो इनिशियल वैल्यू है, जो उसकी वैल्यू है, मतलब जो शुरू से ही वैल्यू थी वो 1 ही रहती है, मतलब वो 1 से नीचे करोगे तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, मतलब वो छोटा हो जाएगा। जैसे मैंने दे दिया 0.5, यानी ये अभी इसी की वैल्यू हो जाएगी आधी, ठीक। देखो अब धीरे 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 क्या कर रहा है, आधे से स्टार्ट हो रहा है और फिर बड़ा हो रहा है। सो मैंने क्या कर दिया कि भाई जब 0% रहे तो वो 1 पे ही रहे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने दे दिया कि जब हो जाए मेरा, जैसे 50% ले लेता हूँ, 50% पर क्या हो जाए, मेरा जो ट्रांसफॉर्म है, स्केल इसका जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, यानी 1.2 हो जाए। सो अब क्या होगा, ये मेरा स्केल बड़ा हो रहा है, ठीक। फिर मैंने दे दिया 100%, 100% पर क्या ट्रांसफॉर्म मैंने कर दिया, फिर से स्केल 1 कर देंगे, 1.0 लिखो या 1 लिखो। तो अब आप देखो कि क्या है, हमारा दिल ऐसे ही हल्का, ऐसे ही कुछ धड़कता, अगर दिल होता तो और अच्छे से दिखाई देता और अच्छे से समझ में आता, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो एक
क्या कहते हैं, एक हार्ट हार्ट को धड़का सकते हो, ठीक है। ओ सॉरी। तो अब आपका दिल क्या है, धड़क रहा है। दिल का शेप तो मैंने बनाया नहीं, बट धड़क रहा है आप, ठीक है, कुछ तो बीट कर रहा है। अब इसके बाद कई सारे और भी एनिमेशंस हैं। एनिमेशन में इनका यूज़ करके, मतलब स्केल और ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट एक्स, जो मैंने बताया रोटेशन का यूज़ करके, इन सब का यूज़ करके आप मल्टीपल मतलब रोटेशंस बना सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो, आप बैकग्राउंड को घुमा सकते हो। मतलब आप कोई फोटो लगा लो, फोटो को चाहते हो कि वो घूमते रहे। आप समझ लो एक क्रिकेटिंग वेब पेज बना रहे हो, सो आप चाहते हो कि एक बॉल रहे, बॉल ऐसे ही घूमती रहे लगातार। सो आप एक डिव बनाओगे, उसमें बॉल का पीएनजी लगाओगे और फिर घुमाते रहोगे, ठीक है। सो मेरे पास बॉल तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक कैट का पीएनजी लगा सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि बॉल लगा के आप घुमा सकते हो। सो कैसे घुमा सकते हो, इसको भी बता देता हूँ। आईएमजी लगाना है एसआरसी में। एसआरसी मतलब सेम फोल्डर में आप चाहो तो रख सकते हो कोई सी भी चीज़, मतलब आपके सेम फोल्डर में कोई वैल्यू है। जैसे कैट डॉट पीएनजी, मेरी एक इमेज है मेरे पास, ये कैट डॉट पीएनजी। मैं इसको कॉपी करके जिस फोल्डर में मेरी कोडिंग है, मैं उसी फोल्डर सेम फोल्डर में मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। तो मुझे केवल नाम देना पड़ेगा। मैंने कोड्स नाम के फोल्डर में अपनी कोडिंग सेव की है। सो मैं यहाँ पर कैट डॉट पीएनजी लगा दूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब आप देखो यहाँ पर एक कैट है जो कि घूम रही है चारों तरफ, ठीक है। मैं इसका क्या करता हूँ, इमेज की हाइट एंड विड्थ क्या कर लेता हूँ, थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। पहले तो मैं इसकी हाइट एंड विड्थ कम कर देता हूँ। अब आप देखो कि ये है, क्या है आपका, ये समझ लो आप आपकी एक बॉल है, आप इसी तरह से बॉल को घुमाना चाहते हो कुछ, ठीक है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, बॉल को घुमा सकते हो। अब आप इमेज की जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे हाइट 100 px, विड्थ भी 100 px, सेव किया, करेंगे रिफ्रेश। सो अब आप देखो कि थोड़ा सा, ओह बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो डिव है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। सो इसलिए क्या है, ये हमारा रोटेशन हो रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से आप बॉल लगा सकते हो। आप मतलब इतनी ही क्रिएटिविटी से आप एक अच्छा सा वेब पेज बना सकते हो, जो मैंने चीज़ें बताई। सो मैंने क्या बताया, जब मैंने बेसिक स्टाइलिंग बताई थी, जब उसमें टैग्स को लेके बताया था, फिर उसके बाद मैंने बॉक्स मॉडल पढ़ाया, फिर उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाया, फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग क्या है, फिर उसके बाद मैंने पढ़ाया कि ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म कैसे लगा सकते हैं, फिर बताया पोजिशनिंग कैसे सेट कर सकते हैं, फिर बताया आज बताया एनिमेशन। सो इतनी ही चीज़ों का यूज़ करके आप एक अच्छा खासा वेब पेज बना सकते हो और उसको अपलोड करके अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ तक मैंने बताया, और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा, रोटेशन समझ में आया होगा, स्केलिंग समझ में आई होगी, और उसके बाद कलर चेंजिंग कैसे करते हैं वो समझ में आया होगा, किसी दिल को कैसे धड़काना है वो समझ में आया होगा। सो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके आप भी कोडिंग करिए। आपको भी कोड्स आने चाहिए। आप नो मैटर अब मैथ्स के बैकग्राउंड से हो, बायो के बैकग्राउंड से हो, कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी करना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो कोड 1 से 2 बार ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी मेहनत पे पानी मत फिरिएगा। एंड आई होप कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड गुड बाय।